कैपेसिटिव सर्किट्स। तो अब हम इस चैप्टर के एक डिफरेंट सेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा यूज होता है। नाउ सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट्स होते क्या हैं। तो हमने रेजिस्टिव सर्किट्स पढ़ा है। रेजिस्टिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं। तो वैसे कैपेसिटिव सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। तो ऐसे सर्किट्स को हम डीपली एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये सिचुएशन देखें। सपोज करें कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज अ कैपेसिटर, और इसके ये दो एंड है, दिस एंड ए एंड दिस इज एंड बी। ये जो कैपेसिटर है अभी इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। तो क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इस चीज को हम कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे आप कैपेसिटर का फॉर्मूला लेके सोचें। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सी वी। तो क्योंकि इस कैपेसिटर पे Q जीरो है तो V भी क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। नाउ आप सपोज करें कि हमने क्या किया कि एक बैटरी ली और एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के पास, लाइक दिस। एक बैटरी से उसका ईएमएफ है 10 और ये जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस था 2 फैरेड। क्या इस पे अभी भी चार्ज जीरो होगा? क्या इस पे अभी भी चार्ज जीरो होगा? आप ध्यान दें, आप ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात। क्या अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है? एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि बैटरी कनेक्टेड। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सो इट मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। तो नाउ इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो Q विल बी 2 into 10 दैट इज 20 कूलम। यानी कि ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो जो चार्ज होना चाहिए वो 20 कूलम का होना चाहिए। इसका मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो प्लेट है इस पे प्लस 20 कूलम का चार्ज होगा और ये जो प्लेट है इस पे माइनस 20 कूलम का चार्ज होगा। ये चार्ज आया कहां से? बहुत सिंपल सी बात है, वो तो बैटरी से आप समझ ही रहे होंगे। मतलब इस बैटरी से 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, 20 कूलम का चार्ज, तो इस पे प्लस 20 चार्ज आ गया और इससे 20 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, इस पे माइनस 20 आ गया। तो इधर बैटरी ने 20 कूलम दिया और इधर से 20 कूलम ले लिया, तो इस तरह से इतना चार्ज आ गया। ये एक सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल कैपेसिटिव सर्किट है जो आप समझ रहे होंगे। एक छोटी सी चीज और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मेरे पास एक सिंपल सा रेजिस्टिव सर्किट है, मान लीजिए एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के क्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट की। यहां मेरे पास एक कैपेसिटर था, उसके क्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटिव सर्किट हो गया था। यहां पे एक रेजिस्टर है, उसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट की। तो इस सर्किट में क्या होता है, ये तो हमें पता ही कि इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे, और उस करंट की वैल्यू होगी सिंपली ई बाई आर, वेरी सिंपल। इसमें ऐसे करंट फ्लो करने लगता है। इसमें ऐसे करंट फ्लो करने का मतलब यह है कि ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। इसमें भी आप देखिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कैपेसिटर, और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। बट इज अ डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि ये जो करंट है वो हमेशा फ्लो करता रहता है, ऑलवेज फ्लो करता रहता है। मतलब ये जो चार्ज है पॉजिटिव वो भी ऐसे घूमता ही रहता है, हमेशा घूमता रहता है। पॉजिटिव चार्जेस कीप फ्लो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें करंट फ्लोज फॉरएवर, जन्मों जन्मांतर तक करंट फ्लो करता रहता है। एज्यूमिंग की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही है तो जन्मों जन्मांतर तक इसमें करंट फ्लो करता है, चार्ज घूमता रहता है, बोलो एक रेजिस्टिव सर्किट। बट इसमें ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देयर इज नो डाउट। इधर से पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बट ये जो करंट होता है ये सिर्फ थोड़ी देर टाइम के लिए फ्लो करता है। मतलब इस बैटरी से चार्ज निकला, यहां गया, और जैसे इस पे चार्ज 20 कूलम हो गया, अब और करंट या और चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि और चार्ज अगर फ्लो करेगा तो इसमें जो चार्ज है वो 20 से बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से चार्ज कितना होना चाहिए? 20। तो यहां बैटरी से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, लेकिन तब तक जब तक इस पे चार्ज 20 ना हो जाए। तो इस केस में करंट फ्लोज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम till
charge on plate becomes 20 कूलम. दिस इज स्मॉल डिफरेंस. इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहता है और इसमें बैटरी कनेक्ट करने के बाद बस थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करता है जब तक इस पे चार्ज 20 ना हो जाए. हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दिस. इस सर्किट को भी हमने देखा, कैपेसिटेंस 2 और ईएमएफ 10. तो इस पे जो चार्ज आने वाला है, चार्ज वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, तो वो कितना आ गया 20 कूलम. चार्ज आ गया 20 कूलम. चार्ज जब 20 कूलम आ गया तो हमने बना लिया कि यहाँ प्लस 20 कूलम है और यहाँ माइनस 20 कूलम है. सही है, यहाँ प्लस 20 और यहाँ माइनस 20. लेकिन आप देखें, दिस इज नॉट परफेक्टली राइट. ये जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ बता रहा है कि 20 कूलम होना चाहिए. ये फॉर्मूला ये थोड़ी बता रहा है कि इस पे प्लस और इस पे माइनस होना चाहिए था. ऐसा तो बता नहीं रहा है. मेरा कहने का मतलब है कि एक और ऑप्शन पॉसिबल है. पहला ऑप्शन ये कि यहां 20 यहां माइनस 20, और दूसरा ऑप्शन कि यहां माइनस 20 और यहां प्लस 20. अब देखिए दोनों में अपोजिट है, अपोजिट. ये फॉर्मूला सिर्फ इतना बता रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज 20 कूलम होना चाहिए. किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव ये नहीं बता रहा है. ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है. तो दोनों में से कैसे चूज होगा. तो आप देखें हम कैसे सोचते हैं. देखें, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव. और उसी लॉजिक से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, लाइक दिस. दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि V डिक्रीजेस along electric field lines. V decreases along electric field lines कहने का मतलब कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, और हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग ही जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल डिक्रीज. वो लॉजिक आप इसमें लगाएं. तो इसमें जब लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जब इधर जाएंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहे होंगे तो पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज. वैसे ही अगर इसमें लगाएं तो इसमें जब आप इधर जा रहे होंगे कि यू बी गोइंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज. इसमें इधर जाने पे डिक्रीज होगा और इसमें इधर जाने पे डिक्रीज होगा पोटेंशियल. अब देखिए आप थोड़ा बैटरी पे ध्यान दें. या ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव. मतलब इस केस में बोल सकता हूं मैं कि ये 0 पोटेंशियल है और ये 10. वैसे इस केस में यहां अगर मैं 0 ले लूं पोटेंशियल तो यहां क्या हो जाएगा. नाउ कमिंग टू दिस, तो कैपेसिटर के अंदर जब हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम. लेकिन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो क्या है 10 पोटेंशियल और यहां 0. मतलब दिस इज लो पोटेंशियल एंड दिस इज हाई पोटेंशियल. इधर जाने पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था. लेकिन अगर ऐसी फील्ड लाइन है इधर जाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज. सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. यहां पे आप सोचें, जब हम इधर जा रहे हैं इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. और देखिए यहाँ 0 पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल, यहाँ 10 का पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल. इधर जाने में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और होना भी यही चाहिए था क्योंकि यहाँ लो पोटेंशियल है. मतलब दिस लुक्स राइट. ये सही ऑप्शन है और ये गलत. बहुत सिंपल सी बात है, बट इसके पीछे का लॉजिक ये है. इसको आप ऐसा ध्यान रखें कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो और ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज है. एज सिंपल एज दैट. लेट्स डू दिस स्मॉल क्वेश्चन. ये कैपेसिटर है हमारे पास, उसका कैपेसिटेंस 5 फैराड. इस पे ऑलरेडी +2 कूलम और -2 कूलम का चार्ज है. एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 10. वहां पहला क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑन कनेक्टिंग बैटरी. मतलब ये बैटरी को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी के कनेक्ट होने से इस कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है. पहले 2 था, कुछ और कितना होगा ये बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो कैपेसिटर की इक्वेशन होती है C = Q/V. ये यूज कर लेंगे हम. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा Q = CV. सो दैट विल बी 5 × 10, दैट इज 50 कूलम. इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर पे 50 कूलम का चार्ज होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 2 था, अब इस पे +50 हो जाएगा कूलम. यहाँ -2 था, यहाँ पे अब -50 कूलम. दैट विल बी द सिचुएशन. यहाँ +50 हो जाएगा और यहाँ पे -50 हो जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट.
चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो है, क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे 2 कूलम का था चार्ज, अब 50 हो गया, मतलब बैटरी से कितना चार्ज आया होगा, 48 कूलम। पहले 2 था, बैटरी से 48 आया होगा, इसलिए क्या हो गया 50। बैटरी से इधर 48 गया है, तो इधर 48 आना चाहिए, क्योंकि बैटरी जितना देती है, जितना चार्ज देती है, बैटरी उतना ही चार्ज लेती भी है। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चार्ज टेकन बाय बैटरी फ्रॉम अदर साइड, चार्ज टेकन बाय बैटरी फ्रॉम अदर साइड। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 48 कूलम। आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आप ये ध्यान रखें कि बैटरी एक यूनिट से जितना चार्ज देती है, दूसरे यूनिट से उतना ही चार्ज ले लेती है। थर्ड पार्ट, वर्क डन बाय बैटरी, इस बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है वो बताना है, वो कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला आपको शायद याद हो, होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय बैटरी, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में। Q को हम लिखेंगे 48 और V को लिखेंगे 10, सो दैट विल बी 480 जूल। तो ये आप ध्यान रखें कि वर्क डन बाय बैटरी जो है वो Q इंटू वी आया है। व्हाट इज Q, व्हाट इज दिस Q, Q इज चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, Q इज चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज Q इंटू वी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो है 48, 48, तो वही हमने 48 यहाँ पे लिखा। ओके, तो अभी तक हमने सिंपल सर्किट सीखे, सिंपल मतलब ये एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, एक ही कैपेसिटर है, एक ही बैटरी, इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट। इस सिंपल सर्किट को हमने बहुत सिंपल तरीके से एनालाइज किया है, देयर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बस सर्किट्स हमेशा इतने मासूम, इतने सिंपल नहीं होते। जैसे आप देखें ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये जालिम सर्किट है, ये बहुत मासूम सर्किट है। तो ये जो जालिम सर्किट है इसमें बहुत सारे कैपेसिटर है, इसमें हर कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज निकालना हो, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसको सिंपली इस फॉर्मूले से दैट Q इक्वल्स टू C इंटू वी, इस फॉर्मूले से हमने इस सर्किट को सॉल्व कर लिया था, लेकिन सिंपली इस फॉर्मूले से इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ लॉज पढ़ेंगे, जिनके हेल्प से हम ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज, दीज लॉज विल हेल्प अस। और ये किरचॉफ्स लॉ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, कुछ वैसे ही होते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किरचॉफ्स लॉज, तो किरचॉफ के 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ है जिसका नाम है लूप लॉ, इसको हम देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी हम ये लॉ देख चुके हैं, वैसा ही होता है यहाँ पे भी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं रजिस्टर की बात। तो सपोज करें एक बेसिक रेजिस्टिव सर्किट ले लेते हैं अपने, लाइक दिस। इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो करने वाला है। इसमें हम लूप की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो हम एक कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, सही है। फिर इस लूप में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सपोज करो हम क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं। जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें बैटरी मिलेगी, उसको क्रॉस करेंगे तो लाइट प्लस ई, फिर हम इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे और हम उसको करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, करंट के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ध्यान दें ये जो आई आर है यहाँ पे वो क्या है एक्चुअली, वो एक्चुअली इस रेजिस्टर के क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ओम्स लॉ से दिया जाएगा, एंड दैट विल बी आई इनटू आर। तो ये इक्वेशन लिखते टाइम हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। जब हम रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा रहा है, दैट इज आई इनटू आर, इसलिए यहां पे आई आ रहा है। और ये निगेटिव साइन क्यों आया है, उसके लिए आप सोचें कि ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब क्योंकि करंट जो होता है रेजिस्टर में हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ये प्लस बोल सकते हैं, इसको माइनस। जब हम ऐसे घूम रहे हैं, जब ऐसे घूम रहे हैं तो हम निगेटिव वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहां पे निगेटिव आता है, एज सिंपल एज दैट। अब देखें सिंपल से अगर हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, जो कि हमारा मेन एम है, तो एक बेसिक सा कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास। यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें भी हम लूप की इक्वेशन लिख सकते हैं इन सिमिलर वे। आप पॉइंट ए चूज करें, उसमें से क्लॉकवाइज जाएं,
तो हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे प्लस ई बैटरी को क्रॉस करने पे। अब हम जब कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा कैपेसिटर के क्रॉस का। और वो कैसे आएगा, वो कैपेसिटर की इक्वेशन से आएगा। कैपेसिटर की इक्वेशन है C इक्वल टू Q बाई डेल्टा वी। तो यहां से हमारे पास आएगा डेल्टा वी इक्वल टू Q बाई C, where Q is the charge on this plate, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। तो जब हम कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं तो उसके क्रॉस का डेल्टा वी लिखेंगे जो कि इतना है। तो यहां पे हमारे पास आएगा Q बाई C। यहां प्लस या माइनस, माइनस, क्यों, क्योंकि हम निगेटिव वाले प्लेट की तरफ जा रहे हैं ट्रैवल करके, यहां माइनस इक्वल टू 0। सो दैट विल बी माई लूप इक्वेशन इन द केस ऑफ कैपेसिटर। इसको और डिटेल में समझ जाएंगे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो अब ध्यान रखें कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज, और आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लिखोगे माइनस Q बाई C, माइनस, क्योंकि आप निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो। और अगर आपके पास फिर से इसी तरीके से कैपेसिटर है लेकिन आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो आप लिखोगे प्लस Q बाई C। इज वेरी सिंपल। अब सेकेंड लॉ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। जंक्शन, तो रजिस्टर के लिए हम देख चुके हैं, रजिस्टर के लिए बहुत ही सिंपल होता है। जैसे इस एग्जांपल से थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं। अगर 3 रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है हमारे पास, इससे I1, इससे I2 और इससे I3, तो यहाँ पे रूल ये होता है कि जितना करंट आता है जंक्शन पे, जितना करंट आता है जंक्शन पे उतना ही जाता है। तो इट मींस I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ये हमारा जंक्शन लॉ हो जाता है रजिस्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए जंक्शन लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप ध्यान से देखें, सपोज करो ये सिचुएशन हमारे पास, ये कुछ कैपेसिटर्स है और एक बैटरी, अभी कनेक्शन नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं है। तो ये जो सारे कैपेसिटर्स है वो कैसे होंगे, अनचार्ज्ड, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, किसी पे कोई भी चार्ज नहीं। अब आप सपोज करो कि हमने कनेक्शन कर दिया बैटरी का, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, सब पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। सपोज करो इस पे हम बोल लेते हैं कि प्लस Q1 आ गया तो इस पे माइनस Q1 आएगा, इस पे हम बोल देते हैं कि प्लस Q2 आ गया तो यहाँ माइनस Q2 आएगा, इस पे अगर हम बोले प्लस Q3 तो यहाँ पे माइनस Q3 आएगा, कुछ इस तरीके से। अब आप इस येलो बॉक्स को देखें, इस येलो बॉक्स को देखें, इस बॉक्स के अंदर 3 प्लेट्स है, 3 प्लेट्स। और इस बॉक्स की खास बात यह है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो अब देखें, यहां से यहां बीच में वैक्यूम है, तो यानी कि कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वैक्यूम है तो क्रॉस ही नहीं कर सकता, और ना ही कोई चार्ज बाहर जा सकता है। वैसे इस साइड से भी आप देखें, यहां वैक्यूम है, कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम होता है, ना कोई चार्ज बाहर जा सकता है, ना कोई चार्ज अंदर आ सकता है। वैसे यहां पे, इसलिए हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजन है येलो वाला, इससे ना कोई चार्ज स्केप कर सकता है बाहर और ना ही कोई चार्ज अंदर आ सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिचुएशन में हम यहां पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, Q फाइनल इक्वल्स टू Q इनिशियल। मतलब इस पे फाइनली बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर जितना चार्ज है, जिसके अंदर बैटरी कनेक्ट करने के बाद उतना ही चार्ज बैटरी कनेक्ट करने के पहले रहा होगा, क्योंकि ना कोई चार्ज बाहर जा रहा है ना कोई अंदर आ रहा है। तो जितना चार्ज बैटरी कनेक्ट करने के बाद होगा इसके अंदर उतना ही पहले होगा। Q फाइनल इक्वल्स टू Q इनिशियल। Q फाइनल क्या है देखें आप, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, तो दैट इज माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज फाइनल चार्ज। और इनिशियल चार्ज, इनिशियली तो हमने देखा था कि सब कुछ अनचार्ज था, यानी 0। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ जंक्शन लॉ, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ जंक्शन लॉ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेट लगे, बट जैसे हम और एग्जांपल्स करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज और देखें आप, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इन तीनों प्लेट्स पे कैसे चार्ज आया, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों प्लेट्स में आपस में ही फ्लो हो रहा है, इन तीनों प्लेट्स में आपस में ही चार्ज का फ्लो हो रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां से चार्ज इस प्लेट में फ्लो के गया यहां से, और वैसे यहां से फ्लो के इस प्लेट में गया, यहां से गया इसलिए यहां निगेटिव आ गया है, यहां पहुंचा तो पॉजिटिव, यहां पहुंचा तो पॉजिटिव। तो आपस में ही चार्ज फ्लो हो जाते हैं, बाहर से नहीं आता है। ये छोटा सा क्वेश्चन बताया मुझे, यही सर्किट मैंने वापस बनाया, आप देखें वैसे ही चार्ज भी है इस पे,
लेकिन अब ये जो बॉक्स है येलो, ये मैंने थोड़ा अलग बनाया है। अब देखें इसमें ये प्लेट के बीच से क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे प्लेट के बीच से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो क्या इस सिस्टम को, इस येलो बॉक्स के अंदर वाले सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं? क्या इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वायर जो है क्रॉस कर रही है सिस्टम को, इस वायर से चार्ज अंदर या फिर बाहर आया जा सकता है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ। ओके, सो लूप एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। तो आप देखें कि एक्चुअली हमारा एम क्या है यहाँ पे। हमारा एम है कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटिव सर्किट्स को सॉल्व करना, कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटिव सर्किट्स को सॉल्व करना। तो ये दो जो चीजें हैं, एक लूप एनालिसिस और एक नोडल एनालिसिस, ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके हेल्प से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। दीज आर टू डिफरेंट टेक्निक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही टेक्निक्स किरचॉफ्स लॉ का यूज करती है। तो हम इन दोनों टेक्निक्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ कैपेसिटर्स है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। पहले इन सब पे कोई चार्ज नहीं था। बैटरी कनेक्ट करने के बाद तो कुछ चार्ज आ जाएगा। हमें बताना है कि वो चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या करेंगे हम? लूप एनालिसिस करेंगे। ये वैसा ही है ऑलमोस्ट जैसा हम रजिस्टर में यूज करते थे लूप एनालिसिस। तो हम यहाँ पे लूप्स की इक्वेशन बनाएंगे बेसिकली। लेकिन पहले आप चार्ज एज्यूम कर लें इन कैपेसिटर्स पे। तो जैसे इस पे देखें, इस पे हम मान लें कि इस पे प्लस Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 होगा। इस पे हम प्लस Q2 मान लें तो यहाँ माइनस Q2 होगा। यहाँ प्लस Q3 मान लें तो इस पे माइनस Q3 लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लूप। सपोज हम इस A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गो लाइक दिस क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सबसे पहले मुझे बैटरी मिलेगी, तो राइट 10। फिर मैं जब आगे जाऊंगा तो मुझे ये कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा और कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ मैं जा रहा हूँ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्या आएगा? माइनस कितना? Q/C, तो दैट विल बी Q1 डिवाइड बाय इसका कैपेसिटेंस, दैट इज 2 फैराड, 2 फैराड। तो अब मैं और आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो मुझे ये कैपेसिटर मिल गया। इसकी मैं नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब माइनस कितना? उसका चार्ज Q3 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस 4। अब मैं वापस घूमते घूमते A पॉइंट पे आ गया तो दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर मेरी पहली इक्वेशन। अब इस लूप पे आप कंसंट्रेट करें। इस लूप पे आप सपोज करें हम B पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये कैपेसिटर मिलेगा, ये कैपेसिटर। मैं उसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं, मैं लिखूंगा माइनस कितना? Q2/C, दैट इज 3 इसका कैपेसिटेंस। फिर मैं चलते चलते इस कैपेसिटर को हिट कर रहा हूं और फिर इसको क्रॉस कर रहा हूं। तो इसके मैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव प्लेट, ध्यान दें, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं। राइट प्लस कितना? Q3/ इसका कैपेसिटर, दैट इज 4 इक्वल्स टू 0। दो लूप थे यहाँ पे, एक ये एक ये, दोनों की इक्वेशन मैंने बना ली। तो दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2। हालांकि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसका रीजन ये है कि आप देखें हमारे पास कितने वेरिएबल है, Q1 Q3 एंड Q2, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल और इक्वेशन 2 ही, बहुत नाइंसाफी। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बहुत नाइंसाफी। एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन कैसे आएगी आप देखें। अभी जंक्शन लॉ तो बचा है ना, तो लेट्स यूज जंक्शन लॉ। यूज जंक्शन लॉ। तो यहां पे आप जंक्शन लॉ यूज करें। जब मैंने आपको जंक्शन लॉ एक्सप्लेन किया था तो यही एग्जांपल था, तो आपको पता है कि जंक्शन लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी। दैट विल बी माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी माय थर्ड इक्वेशन। और हम इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो विल गेट आवर आंसर। अब ये एग्जांपल देखें, लास्ट वाला एग्जांपल जैसा ही है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, दोनों अनचार्ज है, दोनों अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक और कैपेसिटर है और इस पे चार्ज है। आप देख सकते हैं कैसा चार्ज है, 5 कूलम और -5 कूलम, इस पे चार्ज है अभी। लेकिन ये सब कनेक्टेड नहीं है आपस में, ये सब कनेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑन कनेक्टिंग द सर्किट। इस सर्किट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां पे कनेक्शन कर रहे हैं, यहां पे कनेक्शन कर रहे हैं, यहां पे कनेक्शन कर रहे हैं। तो जब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे उसके बाद तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तीनों कैपेसिटर पे ये बताना है, तीनों कैपेसिटर कितना चार्ज। मतलब जब सर्किट कंप्लीट करेंगे तो चार्ज वार्ज फ्लो करेगा कुछ, तो सब पे चार्ज वार्ज चेंज हो जाएगा, तो बताना कितना चार्ज होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये सर्किट हमने बना लिया,
आफ्टर डूइंग ऑल दी कनेक्शंस, तो ऑल कनेक्शंस। तो आप सपोज कर लो कि इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q1 आ गया, तो इस पे हम बोल सकते हैं माइनस Q1। इस पे अगर हम मान ले Q2 तो इस पे माइनस Q2, इस पे हम मान ले Q3 तो इस पे माइनस Q3। तो ऐसे कुछ चार्ज एज्यूम कर लिया हमने हर प्लेट में। और फिर से हम काम वही करेंगे, लूप लगाएंगे। सपोज हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो क्विकली अगर हम ऐसा करें तो लूप की क्वेश्चन मैं जल्दी से लिख रहा हूं, ये वही होगी जो लास्ट क्वेश्चन में थी। लूप की क्वेश्चन बिल्कुल वही बनेगी जो लास्ट क्वेश्चन में थी। तो वील हैव 10 माइनस Q1 अपॉन 2 माइनस Q2 अपॉन 3 प्लस Q3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। लूप की इक्वेशन, डिलीट ऑल दिस, एलिमिनेट करना है पोस्ट एनालिसिस में। यहां पे हम लिखेंगे लूप में घूमते हुए -10 माइनस Q1 अपॉन 2, अब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस Q3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये इस लूप की इक्वेशन। वैसे हम इस लूप की इक्वेशन बनाएंगे से स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो बनेगी हमारे पास माइनस Q2 अपॉन 3 प्लस Q3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब जो तीसरी इक्वेशन है जंक्शन की, वही मेन है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। जंक्शन की जो इक्वेशन बनेगी वो आप कैसे बनाएंगे? तो ये जो ग्रीन वाला सिस्टम है, ग्रीन बॉक्स के अंदर, उसको आप ध्यान देंगे। इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सिस्टम है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो चेंज हुआ, यही फंडा है। तो राइट Q फाइनल विल बी इक्वल टू Q इनिशियल। Q फाइनल इसके अंदर क्या लिखे हम कई बार पहले भी कर चुके हैं, दैट विल बी माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू Q इनिशियल। अब Q इनिशियल यहां पे क्या होगा? आप ध्यान दें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो Q इनिशियल है वो जीरो नहीं है। Q इनिशियल इज नॉट जीरो। आप देखेंगे ये इनिशियल सर्किट के अंदर, ये बॉक्स देखें इनिशियल सर्किट के अंदर, तो Q फाइनल ये चार्ज था इस बॉक्स के अंदर, यहां पे जो हमने ऐसे लिखा। Q इनिशियल यहां वाला चार्ज होगा। Q इनिशियल क्या होता है? दैट विल बी -5 प्लस 0 प्लस 0, -5 इसके लिए, 0 इसके लिए और 0 इसके लिए। तो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। नाउ अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट माई आंसर। तो इस एग्जाम्पल में आपको ये बताना चाह रहा था कि राइट साइड में, जंक्शन लॉ में राइट साइड में हमेशा जीरो नहीं होता है। जनरली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें जीरो होगा, तो आपको आदत हो जाएगी जीरो लिखने की, लेकिन आप ध्यान रखें कि हमेशा जीरो नहीं होता है। जो भी इनिशियल चार्ज था, अगर था कुछ तो वो आएगा यहाँ पे। ओके, ये एग्जाम्पल देखा जाए, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है भी। ये इनिशियल सिचुएशन हमारे पास, ये कैपेसिटर अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, लेकिन ये अनचार्ज नहीं है। इस पे यहाँ +5 कूलम और यहाँ -5 कूलम का चार्ज है। पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तीनों ही इनिशियली अनचार्ज थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, और एक बैटरी भी है हमारे पास ऐसे। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑन कनेक्टिंग द सर्किट। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑन कनेक्टिंग द सर्किट। इस सर्किट को अगर हम कनेक्ट कर दें, अभी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये बताना है। सो देखें, कनेक्ट करने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। कनेक्ट कर दिया हमने, ध्यान दें आप। अब कनेक्ट करने के बाद चार्जेस फ्लो होंगे आपस में। तो से कि इस पे Q1 आ गया तो इस पे -Q1, इस पे Q2 तो इस पे -Q2, इस पे Q3, इस पे -Q3, ऐसा कुछ। ध्यान दें इस वाले कैपेसिटर पे जब कनेक्टेड नहीं था तो इस पे कुछ चार्ज था 5 और -5। कनेक्ट होने के बाद चार्ज फ्लो वगैरह होंगे,
जिसके कारण इस पे चार्ज चेंज हो सकता है, तो वो हमने Q1 से डिनोट किया है, और इन पे भी कुछ चार्ज आ सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लूप की क्वेश्चन लेंगे, लूप की क्वेश्चन। तो लूप की क्वेश्चन वैसे ही बनेगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनी थी। जैसे कि अगर हम इस लूप में अगर इक्वेशन बनाएंगे गोइंग क्लॉकवाइज, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप देखें, पहले है +10 माइनस Q1/2 माइनस Q2/3 प्लस Q3/4 इक्वल टू 0। ये पहले लूप की क्वेश्चन। दूसरी लूप की क्वेश्चन सपोज करो मैं यहां से बना रहा हूं इस तरीके से, सिमिलर टू द लास्ट एग्जांपल। तो बनेगा -Q2/3 प्लस Q3/4 इक्वल टू 0। सो दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन होगी। अब जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो जंक्शन लॉ से बनेगी, आप समझ ही रहे हैं। तो जंक्शन लॉ की इक्वेशन, तो उसके लिए आप इस सिस्टम को देखें, इस सिस्टम को। ये सिस्टम कई बार देख चुके हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखें, इसका मतलब ये है कि कनेक्शन के बाद इस सिस्टम में जो चार्ज होगा, कनेक्शन के बाद, वही चार्ज इस सिस्टम में कनेक्शन के पहले होगा। यानी कि Q फाइनल विल बी इक्वल टू Q इनिशियल। Q फाइनल फाइनल चार्ज कितना होगा, आप देखें, इसका चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज। दैट विल बी -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज फाइनल Q। इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज मतलब ये पहले वाला चार्ज। तो पहले वाला चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, दैट इज -5 प्लस 0 प्लस 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। So now if I solve this and this equations, I'll get my answer. इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि लोग ये गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम का चार्ज लिखते हैं, इस सिस्टम का चार्ज लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये गलत है। ये क्यों गलत है? इसको 0 से इक्वेट तब कर सकते हैं हम जब इनिशियली इस सिस्टम में कितना चार्ज रहा हो, 0, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में इनिशियल चार्ज 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखना गलत हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर जो आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज होंगे, तो दिस इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आपको ऐसा याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, दिस इज नॉट ऑलवेज अप्लीकेबल। ये क्वेश्चन देखें आप, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ पे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर। यहाँ पे एक और एडिशनल बैटरी है जो पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं थी, 2 वोल्ट की, और एक ये पुरानी बैटरी तो है हमारी 10 वोल्ट की। ऐसा दिया है कि इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज, इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स अनचार्ज। तो इनिशियली सब पे चार्ज कितना है, 0, सब पे चार्ज 0 है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच। हर कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज बताना है। क्या करेंगे हम, फिर वही काम करेंगे। पहले हम मान लेंगे सब पे कुछ कुछ चार्ज है, तो इस पे चार्ज हम मान लेते Q1, तो इस पे -Q1। इस पे अगर हम मान ले Q2 तो इस पे -Q2, इस पे मान ले Q3 तो इस पे -Q3। तो फिर से लूप की 2 इक्वेशन बनेगी। इस लूप की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो आप समझ पा रहे हो क्या बनेगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप सोचें। दैट विल बी +10 माइनस Q1/2 -2 माइनस Q3/4 इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन। अब इस लूप की इक्वेशन हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो आई विल गेट -Q2/3 प्लस Q3/4 इक्वल टू 0। ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई, लेकिन 3 वेरिएबल है हमेशा की तरह। लास्ट इक्वेशन जो है वो मेरी जंक्शन लॉ से आएगी, जंक्शन लॉ से। जंक्शन लॉ से कैसी इक्वेशन आएगी, उसके लिए ये सिस्टम देखें आप, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर वाला ये सिस्टम देखें। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहां से कोई चार्ज आ जा नहीं सकता, यहां से कोई चार्ज आ जा नहीं सकता वैक्यूम होने के कारण कैपेसिटर के बीच में, और यहां से कोई चार्ज आ जा नहीं सकता यहां से भी। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसमें होगा Q फाइनल विल बी इक्वल टू Q इनिशियल। इसमें फाइनल Q कितना है, फाइनल Q ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज, दैट इज -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और इनिशियल चार्ज, इसके अंदर इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज कितना था, 0। क्यों 0 था, इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। इनिशियली सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, तो सब पे चार्ज कितना था, 0। ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन से वी कैन गेट आंसर। हालांकि हो सकता है आपको एक डाउट हो, यहां पे आपको लग रहा हो कि इस सिस्टम के अंदर बैटरी है, बैटरी, ये बैटरी है,
तो फिर ये आपको लग रहा होगा कि शायद ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि अंदर बैटरी आ गई, तो ये जो बैटरी वो चार्ज दे सकती है सिस्टम। तो फिर हमने ये चार्ज क्विक चार्ज इनिशियल कैसे लगा दिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में बैटरी नहीं थी सिस्टम के अंदर, तब तो ठीक था, क्यू फाइनल क्वेश्चन क्यू इनिशियल, लेकिन अभी बैटरी है, तब भी मैं ये कैसे लगा पा रहा हूं, ये सही है या गलत है, सोचिए आप। ये अभी भी सही है। देखो बैटरी में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो बैटरी इस इधर से चार्ज देता है कुछ क्यू, तो इधर से ले भी तो लेगा। अगर बैटरी इधर से क्यू चार्ज दे रहा है तो इधर से क्यू चार्ज लेगा भी। ये तो हमने कई बार देखा है कि बैटरी का फंडा होता है, बैटरी जितना देती है उतना ही ले भी लेती है। तो बैटरी ने फिर नेट चार्ज कितना दिया, कुछ नहीं दिया, तो अभी भी ये इक्वेशन वैलिड है। प्लीज नोट, बैटरी कैन बी प्रेजेंट इनसाइड आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ जंक्शन लॉ। अंदर एक बैटरी का होना अलाउड है, क्योंकि वो जितना चार्ज देगी उतना ही लेगी, तो नेट उसने कुछ दिया नहीं है। इस क्वेश्चन को देखें, ये बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। जैसे पहले सिचुएशन समझे आपके हैं, यहाँ एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 2 फैरेड, उस पर चार्ज है कुछ 10 कूलम -10 कूलम, ये चार्ज है इस पे। एक और कैपेसिटर है, उस पर भी कुछ चार्ज है और उसका कैपेसिटेंस। यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे स्विच है, दोनों ओपन है अभी, और दोनों कैपेसिटर अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, तो इस स्विच को बंद कर रहे हैं और इस स्विच को भी बंद कर रहे हैं, दोनों स्विच को बंद कर रहे हैं। अब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, चार्ज वार्ज फ्लो करेंगे इसमें कुछ, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों कैपेसिटर का चार्ज हो सकता है चेंज हो जाए। जब इस स्विच को बंद करेंगे तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, उससे हो सकता है कि इस दोनों कैपेसिटर का चार्ज चेंज हो जाए। तो हमें क्या करना है, चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स ऑन क्लोजिंग स्विच ये निकालना है, चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स ऑन क्लोजिंग स्विच ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सर्किट बन जाएगा हमारे पास, स्विच बंद करने के बाद यहां कनेक्शन हो जाएगा और यहां भी कनेक्शन हो जाएगा, इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, तो हमने उसको लिख लिया Q1 और -Q1। इसे भी चार्ज चेंज हो जाएगा, हमने इसमें लिख लिया Q2 और -Q2। अब ये Q1 और Q2 ही निकालने। तो सबसे पहले तो आप लूप की इक्वेशन बना लें, से स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग लाइक दिस क्लॉकवाइज। लूप की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप चैंपियन हो गए अब तक। तो दैट विल बी -Q1/2 प्लस Q2/3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन इसमें भी दो वेरिएबल है, एक और इक्वेशन चाहिए। वो कहां से आएगी, एज यूजुअल जंक्शन लॉ से। जंक्शन लॉ का हम यूज करेंगे, उसका सहारा लेंगे। तो क्या करें उसके लिए हम, तो ये ग्रीन बॉक्स को देखें आप, ग्रीन बॉक्स को, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम है, यहां से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं आ सकता, यहां से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं आ सकता, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम जंक्शन लॉ लगा के लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, दिस इज एक्चुअली Q फाइनल शुड बी इक्वल्स टू Q इनिशियल, मतलब Q फाइनल शुड बी इक्वल्स टू Q इनिशियल। Q फाइनल तो हमने लिख लिया Q1 प्लस Q2। Q इनिशियल कितना होगा, Q इनिशियल के लिए आप देखें, वही सिस्टम आप यहां पे भी देखें, यही सिस्टम है बस, इसमें फाइनल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2, और इसमें इनिशियल चार्ज कितना है सिस्टम में, इनिशियल दैट इज 10 + 5, दैट विल बी 10 + 5। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। और आई हैव 2 इक्वेशंस, इनको सॉल्व करके हम Q1 और Q2 निकाल सकते हैं। अब टाइम आ गया है नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ने का। लूप एनालिसिस हमने देखा क्या होता है, उसे कई एग्जांपल्स भी देखा हमने। अब हम वही काम नोडल के लिए करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल। ये वही क्वेश्चन है जिसको हम लूप एनालिसिस से सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नोडल एनालिसिस का यूज करते हुए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे नोडल एनालिसिस ऑलमोस्ट वैसे ही यूज होता है जैसे रेजिस्टर वाले सर्किट्स में होते हैं। क्या करते हैं उसमें बताएं आप, तो उसमें हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पहले 0 ले लेते हैं, तो यहाँ का 0 ले लो। अब बाकी पॉइंट्स का हम पोटेंशियल निकालते हैं, बाकी नोड्स का हम पोटेंशियल पता करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10, यहाँ का 10 हो गया तो यहाँ का भी 10 हो गया, यहाँ का 0 है तो यहाँ का 0 और यहाँ का भी 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल नहीं पाएंगे, तो व्हाट टू डू, तो इसके पोटेंशियल को हम वेरिएबल ले लेंगे, से V1 ऐसे कुछ। तो हमने हर पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया। अब यहाँ पे हम जंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे। जंक्शन लॉ की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये सिस्टम देखेंगे हम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट,
तो यहाँ पे हम नोडल की इक्वेशन लिखने के लिए पहले कुछ चार्ज एज्यूम कर लेंगे। यहाँ आप चार्ज एज्यूम कर लो Q1, तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ Q2, तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ Q3, तो यहाँ माइनस Q3। तो अब जंक्शन की इक्वेशन हम कई बार लिख चुके हैं, वही हम लिख लेंगे, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। ये हमारी जंक्शन की इक्वेशन होगी। आपको पता है ये कैसे आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, द न्यू थिंग इज, ये जो Q1 है, Q1 उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है, कैपेसिटर की इक्वेशन होती है C इक्वल टू Q बाई V, मतलब Q इज इक्वल टू C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी। ये जो Q1 है, Q1 इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखें, उस चार्ज Q को हम लिखेंगे इस फॉर्मूले से, Q इक्वल टू C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी। Q1 C है 2 इंटू वी, V Q इक्वल टू C इंटू वी, C तो लिख दिया 2, V इसी के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना लिख सकते हैं हम, 10 माइनस V1, 10 माइनस V1 लिखा है हमने। V1 माइनस 10 गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि आप देखें यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और इस प्लेस पे नेगेटिव लिया है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लेने का मतलब है कि आई एम सेइंग दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल, दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस V1 होना चाहिए, 10 माइनस V1। नाउ कमिंग टू Q2, Q2 को कैसे लिखेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे। तो आई विल गेट 3, दैट इज कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे V1 माइनस 0, क्यों V1 माइनस 0 किया हमने, क्योंकि यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और यहां नेगेटिव। इसका मतलब है कि मैं इसको हाई पोटेंशियल मानूंगा और इसको लो पोटेंशियल पे। और वैसे ही फाइनली Q3 की जगह पे भी हम लिखेंगे 4 इंटू V1 माइनस 0। यहां से हमारे पास आ गया माइनस 2, 10 माइनस V1 प्लस 3V1 प्लस 4V1 इक्वल टू 0। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1। इसको सॉल्व करने से V1 आ जाएगा, और एक बार V1 आ गया तो सब कुछ हो गया, क्योंकि फिर मान लो आपको Q2 निकालना है, Q2 कितना होगा, V1 के टर्म में है, Q1 कितना होगा, वो भी V1 के टर्म में है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को नोडल से भी कर सकते हैं, पहले हमने लूप से किया था। ये क्वेश्चन करें आप, इसमें आप देखें बैटरी और कैपेसिटर है, बैटरी और कैपेसिटर, बैटरी और कैपेसिटर और बैटरी और कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर्स हमें चार्ज निकालना है। और ये दिया हुआ है कि इनिशियली अनचार्ज थे कैपेसिटर, इनिशियली अनचार्ज। वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल चार्ज के बारे में नहीं बोला हुआ है तो हम यही मानेंगे कि इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज है। खैर इस क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है, बट कई बार नहीं भी दिया होगा तो भी आप मानेंगे कि इनिशियली अनचार्ज है। तो इन सब पे हमें चार्ज निकालना है, तो क्या करें, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको चार्ज मान लो, तो इस पे अगर चार्ज Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 होगा, इस पे Q2 मान ले तो इस पे माइनस Q2, इस पे Q3 मान ले तो इसमें माइनस Q3, इसमें Q4 मान ले तो यहाँ माइनस Q4, ऐसे चार्ज होगा। अब यहाँ पे नोडल लगाना चाहिए या फिर लूप लगाना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे नोडल इजियर होगा, लूप डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, देखिए आप कितने लूप्स हैं यहाँ पे, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। तो लूप अगर हम लगाएंगे तो 3 इक्वेशंस बनेगी, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए लूप डिफिकल्ट होगा, नोडल आसान होगा। ऐसे भी जिस क्वेश्चन में बहुत सारी बैटरीज होती हैं, जैसे आप देखें कई सारी बैटरीज हैं, वो जनरली नोडल से ही आसान होता है, तो इसलिए हम नोडल लगाएंगे। तो नोडल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 ले लो आप, तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। फिर यहाँ का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं हम, 4, यहाँ का पोटेंशियल 2, यहाँ का पोटेंशियल 3, और यहाँ का पोटेंशियल ध्यान से देखें -5, वाई -5। ये बैटरी का टर्मिनल देखें आप, इन दोनों को कंपेयर करें, ये बैटरी अपोजिट है कंपेयर टू दिस, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब लो पोटेंशियल, -5। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल नहीं पाएंगे, आप इसको V1 ले लें, तो ये भी हो जाएगा V1, ये भी हो जाएगा V1, और ये भी हो जाएगा V1। सही है। अब क्या करेंगे हम, तो नोडल एनालिसिस में हमेशा ही हम जंक्शन की क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम जंक्शन की क्वेश्चन बनाएंगे, जंक्शन की क्वेश्चन हम उस नोड पे बनाते हैं, उस नोड पे जहां पे वेरिएबल वोल्टेज हो, वेरिएबल वोल्टेज। देखिए इस नोड पे वेरिएबल वोल्टेज है, इस नोड पे वेरिएबल वोल्टेज है, तो इस नोड पे हम जंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे। इस नोड पे कैसे बनाएंगे आप देखें, ध्यान से देखिए इस ग्रीन बॉक्स को, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
अब ध्यान दें, यहां से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं जा सकता, यहां से भी नहीं जा सकता, यहां से भी अंदर बाहर नहीं जा सकता चार्ज, और यहां से भी नहीं जा सकता। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो ये अगर मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ पे मैं जंक्शन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, दैट Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल, तो इन पे इनिशियल चार्ज तो कितना था, इनिशियल वो तो 0 था, क्योंकि ये सब अनचार्ज थे इनिशियली अनचार्ज। Q फाइनल कैसे लिखेंगे, ध्यान दें आप Q फाइनल के, Q फाइनल में हम ये चार्ज और ये चार्ज सबका सम लिखेंगे, दिस इज द फाइनल। सो दैट विल बी माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड माइनस Q4। ये हमारी इक्वेशन है, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, इस Q को क्या लिखेंगे, Q को C इंटू V। इस कैपेसिटर के लिए Q1 इस कैपेसिटर, C इंटू V, C कितना है 2, V इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दें इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस V1 4 माइनस V1 ही किया मैंने, क्यों 4 माइनस V1 किया, V1 माइनस 4 क्यों नहीं किया, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया इस प्लेट पे, तो मैं इस वाले पोटेंशियल को ज्यादा मानूंगा और इस वाले पोटेंशियल को कम मानूंगा, इसलिए 4 माइनस V1। अब Q2 की बारी, Q2 तो उसके लिए इस कैपेसिटर पर अटैक करें, C इंटू V, C इज 3 इंटू V देखें आप, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी 2 माइनस V1। Q3 इस कैपेसिटर के लिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे लिखेंगे इसको, दैट विल बी 4 इंटू 3 माइनस V1। और फाइनली Q4 की बारी, Q4 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो थोड़ा सा अलग है। Q4 इस कैपेसिटर का, C इंटू V 6 दैट इज C इंटू V, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे आप देखें, दैट विल बी -5 माइनस V2। ध्यान दे, इस प्लेट में मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है और इस पे नेगेटिव, इसके पोटेंशियल को मैं हाई मानूंगा, हाई, और इसके पोटेंशियल को लो, इसलिए -5 माइनस V2। तो अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज V1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम V1 निकाल लेंगे, और एक बार V1 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, क्योंकि अगर आपको Q1 निकालना है तो ये होगा V1 के टर्म में, Q2 निकालना है तो ये होगा V1 के टर्म में, वैसे बाकी चार्जेस। दिस वे द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि नोडल एनालिसिस या लूप एनालिसिस का यूज करते हुए कैसे किसी सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम एक इंटरेस्टिंग सा अच्छा पॉइंट देखेंगे जो कि काफी यूजफुल है। जैसे कि आप सोचें कि ये 2 कैपेसिटर है मेरे पास और ये एक बैटरी है, अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। ये जो कैपेसिटर्स है वो इनिशियली अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इनमें। और एक और सिचुएशन मेरे पास सिमिलर टाइप की, 2 कैपेसिटर और एक यहाँ बैटरी। ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है, यहाँ +2 कूलम, यहाँ -2 कूलम, तो इसमें इनिशियली चार्ज है कैपेसिटर। ये सिचुएशन हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ भी कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर कुछ ऐसा सर्किट दिखेगा हमें यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में आ गए और ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में आ गए। अब क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है तो चार्ज फ्लो वगैरह होगा और दोनों कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आ जाएगा, इस पे भी चार्ज फ्लो होगा और कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आएगा। तो हमने इस पे मान लिया कि चार्ज इज Q1 माइनस Q1, इस पे Q2, इस पे -Q2, वैसे इस पे भी Q1 माइनस Q1 और इस पे Q2 माइनस Q2। तो सही है, कनेक्ट करने के बाद दोनों केस में कैपेसिटर जो है वो सीरीज में और उन पे कुछ चार्ज वाज आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे है। अब क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि हमें ये बताना है इज Q1 इक्वल्स टू Q2, हमें बताना है दोनों ही केस में क्या इस केस में Q1 और Q2 बराबर होंगे और इस केस में भी क्या Q1 और Q2 बराबर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप इसको देखें, तो यहाँ पे जंक्शन लॉ के बारे में आप सोचें, जंक्शन लॉ। तो पहले इस सर्किट के बारे में देखते हैं। तो ये सिस्टम अगर हम देखें इस सर्किट में, ये सिस्टम, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहां से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं आ सकता और यहां से भी कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं आ सकता। तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस पर हम जंक्शन लगा सकते हैं। तो जंक्शन लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे,
दैट क्यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल हमेशा की तरह। इस सिस्टम में क्यू फाइनल कितना हो गया, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू, दैट विल बी माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू विल बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज इस सिस्टम पे इनिशियली कितना चार्ज था इनिशियली, अब देखिए ये सिस्टम को भी हम बना सकते हैं कुछ ऐसे इनिशियली। इस सिस्टम में जो इनिशियल चार्ज था वो ऑब्वियसली कितना था, जीरो, क्योंकि अनचार्ज था कैपेसिटर, अनचार्ज, क्यू इनिशियली विल बी जीरो। यहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू वन इक्वल टू क्यू टू, दैट्स गुड। इसका मतलब इस वाले केस में तो प्रूव हो गया कि क्यू वन और क्यू टू बराबर है। इस वाले केस में क्यू वन और क्यू टू बराबर है, दैट्स गुड। अब इसी तरीके से इसमें भी हम सोचेंगे, इसमें भी आप ये वाला सिस्टम ले, ये जो सिस्टम है इस पे जंक्शन लॉ लगाएं तो फिर से लिखेंगे क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल जो है वो वंस अगेन आएगा माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू, दैट इज क्यू फाइनल। और क्यू इनिशियल कितना होगा, क्यू इनिशियल के लिए यहां देखिए आप, वही सिस्टम है फिर यहां पे भी बना रहा हूं, यही सिस्टम बाद में भी है और यही सिस्टम मेरे पास पहले भी। क्यू फाइनल कितना था, क्यू वन प्लस क्यू टू, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू फाइनल। इसमें क्यू इनिशियल कितना था, क्या ये जीरो है, नहीं है। अब देख सकते हैं क्यू इनिशियल कितना है, माइनस टू प्लस जीरो। तो यहां से आप देखें, यहां से क्यू वन और क्यू टू बराबर नहीं आ रहे, यहां से क्यू वन और क्यू टू बराबर नहीं आ रहे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे ये जीरो नहीं आया। और वो क्यों जीरो नहीं आया, क्योंकि ये जो कैपेसिटर थे यहां पे वो इनिशियली चार्ज थे। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, जैसे कि इन दोनों ही सर्किट में थे, एंड इनिशियली अनचार्ज जैसा कि इस सर्किट में था, if capacitors are in series and initially uncharged then they have same charge। कहने का मतलब है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में आप देखें और इनिशियली उन पे कोई चार्ज ना हो तो उन पे जो चार्ज आएगा दोनों पे सेम आएगा। लेकिन अगर वो सीरीज में हो लेकिन इनिशियली अनचार्ज नहीं थे, इनिशियली चार्ज थे, तब उन पे जो चार्ज है वो सेम नहीं आएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखें। इसके हेल्प से कई बार क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें इसको। ये कुछ कैपेसिटर्स है मेरे पास, कुछ कैपेसिटर्स है, कितनी उनकी वैल्यू ये दिया हुआ है। और ये जो सारे कैपेसिटर्स हैं, ये ऑल कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज, सब इनिशियली अनचार्ज है, किसी में कोई चार्ज नहीं है। एक बैटरी है मेरे पास यहाँ पे, हमने क्या किया कि ये जो बैटरी है इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कि कुछ चार्ज का फ्लो वगैरह होगा इस सर्किट में, बैटरी के होने से कुछ चार्ज का फ्लो वगैरह होगा। तो अब सारे कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आएगा, सारे कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आ जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला जो कैपेसिटर है उस पे इधर प्लस 10 कूलम का चार्ज आ गया और इधर माइनस 10 कूलम का चार्ज आ गया, ऐसा दिया हुआ है। क्या आ जाता है ऐसा, हमें ये बताना है कि ये वाला जो कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज आया, चार्ज ऑन 5 फैरेड, इस पे कितना चार्ज आया ये बताना है। क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखो मैं एक अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप देखें ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, दीज टू कैपेसिटर्स आर एक्चुअली इन सीरीज। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में और दोनों इनिशियली अनचार्ज थे, इनिशियली अनचार्ज। इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज आना चाहिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। मतलब ये पक्का है कि इस पे प्लस 10 कूलम का चार्ज आएगा और इस पे माइनस 10 कूलम का चार्ज आएगा, दोनों पे सेम चार्ज होगा क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में और इनिशियली अनचार्ज। इस पे चार्ज पता चल गया हमें, ठीक। इस पे कितना चार्ज होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसको मैं Q1 और यहाँ माइनस Q1 मान लेता हूँ, और इस पे जो चार्ज है उसको मैं Q2 और माइनस Q2 मान लेता हूँ। और यही तो हमें निकालना है, बेसिकली यही तो हमें निकालना है कि इस पे कितना चार्ज है, Q1 5 फैरेड, ये वाला चार्ज निकालना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप क्या करो कि जंक्शन की इक्वेशन बना लो, एक इस सिस्टम को लो, लेट्स टेक दिस सिस्टम। ये जो है हमारा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आप ध्यान दें, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे हम जंक्शन की इक्वेशन बना सकते हैं, जंक्शन की।
जंक्शन इक्वेशन बनेगी Q फाइनल इक्वल टू Q इनिशियल। Q फाइनल कितना होगा, यहाँ पे Q फाइनल कितना है, -10 माइनस Q1 प्लस Q2, दैट इज -10 माइनस Q1 प्लस Q2। और इनिशियल चार्ज, इस सिस्टम में इनिशियल चार्ज कितना था, 0, क्योंकि इनिशियली सारे ही कैपेसिटर अनचार्ज थे। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। लेकिन अभी सिर्फ इसी इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, Q1 और Q2। तो एक और इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, आप देखिए सिंपल है। एक और इक्वेशन जो है आप वो इस लूप में आ जाए और इस लूप की इक्वेशन बना लें, इस लूप की इक्वेशन से गोइंग क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग क्लॉकवाइज। तो लूप की इक्वेशन बनाने में तो आप चैंपियन हो गए हो, अभी तक कई बार हमने लूप की इक्वेशन बनाई है। तो बताएं इधर मैं जा रहा हूं तो क्या आएगा, -10/2 Q अपॉन सी आता है, Q अपॉन सी। फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो फिर -10/3 Q अपॉन सी -10/3। फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो प्लस Q1/4 प्लस क्यों आएगा यहाँ पे, इस कैपेसिटर को, इसको जब हम क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्लस इक्वल टू 0। सो दिस माई सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से Q1 आ जाएगा, उस Q1 को हम यहाँ पुट कर देंगे तो विल गेट Q2 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनफैक्ट हमने इस पे ही चार्ज नहीं निकाला है, बल्कि इस पे भी चार्ज आ गया, Q1 भी आ गया और इस पे भी आ गया, सारी कैपेसिटर्स हमने चार्ज निकाल लिया। तो आप देखिए इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में, तो इन पे चार्ज क्या था, सेम। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, अदरवाइज थोड़ा लंबा हो जाता। ओके, तो मैं आपको एक कैपेसिटर का इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ। ये जो कीबोर्ड्स होते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, ये जो है वो कैपेसिटर के फंडे पे काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल करके हम इसको समझेंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास कि ये एक सर्किट है, बेसिकली एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। अब हमने क्या किया, ये जो प्लेट थे कैपेसिटर के, उनके बीच का डिस्टेंस D था। ऊपर से इस प्लेट को दबाया गया, जिसके कारण ये डिस्टेंस D/2 हो गया। ऐसा करने पे इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये बताना है, फाइंड Q फ्लोन इन सर्किट। तो आप देखें पहले यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस प्लेट पे, इस पे पॉजिटिव रहा होगा और इस पे निगेटिव रहा होगा। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, से दैट वाज Q1 विल बी C into V, so that will be 10C। इतना चार्ज इस पे रहा होगा। अब जो इस पे चार्ज है वो चेंज हो गया होगा, तो उसको हम बोल रहे हैं Q2, इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस Q2। ये Q2 कैसे निकलेगा, अब देखें पहले अगर कैपेसिटेंस C था तो ये डिस्टेंस चेंज करने पे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A/D। यहाँ पे हमने D को आधा किया है, कम किया है, तो ये जो C है वो बढ़ेगा। D को कम किया हमने यहाँ पे, तो C बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2C। तो इस पे जो चार्ज है Q2 वो निकलेगा C into V से, वे C will be 2C into V, that is 10, that is 20C। यानी कि पहले इस प्लेट पे Q1 चार्ज था, that was 10C, और बाद में इस प्लेट पे Q2 चार्ज है, that is 20C। इसका क्या मतलब है कि इस सर्किट से यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 10C का। पहले से इस पे 10C था और बाद में 20C है, जिसका मतलब यहां से 10C आया है। So this is our answer, 10C। अब देखिए यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है इसमें इतने सारे कीज होते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमने कौन सा की प्रेस किया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने यही की प्रेस किया। तो क्या होता है, हर की के नीचे, जैसे इस की के नीचे ऐसा एक सर्किट होता है, यहां पे की होता है, ये की है हमारा, उस की के नीचे ये कैपेसिटर होता है और ये बैटरी होता है। जब हम की को प्रेस करते हैं, की को दबाते हैं, तो ये जो प्लेट है वो नीचे चल जाती है और सर्किट कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर इस सर्किट से चार्ज फ्लो करने लगता है। तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि अच्छा इस सर्किट से चार्ज फ्लो हुआ है, तो इस सर्किट से एसोसिएटेड जो की है उसको दबाया गया, और बाकी कीज को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं अभी,
तो उसमें ये चेंज नहीं हुआ होगा, तो उनमें चार्ज फ्लो नहीं हुआ होगा। तो कंप्यूटर ये देखता है कि कौन से सर्किट से चार्ज फ्लो हुआ, जिससे चार्ज फ्लो हुआ वो समझ जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की जो है उसको प्रेस किया गया। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल यूज है कैपेसिटेंस का। हीट प्रोडक्शन, अब हम एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज देखेंगे इस चैप्टर में। अब बिलीव में ये इंटरेस्टिंग होता है, मजा आएगा आपको समझने में ये। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उस पर चार्ज दिया हुआ है 9 कूलम और -9 कूलम। इसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड। एक और कैपेसिटर है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस है 4 फैरेड। यहाँ पे एक स्विच है, ये ओपन है। अब ये स्विच ओपन है, इसलिए भी कोई चार्ज वार्ज फ्लो नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं, स्विच को बंद कर रहे हैं। हम जो है इस स्विच को बंद कर रहे हैं। स्विच को बंद करने से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट, स्विच को बंद करने से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करेगा, इसमें चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। जब इसमें चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों कैपेसिटर का चार्ज चेंज हो सकता है। तो देखिए जरा कितना होगा। तो ये सर्किट है, स्विच बंद करने के बाद देखते हैं, स्विच बंद हो गया तो इस पे चार्ज चेंज होके सपोज करो Q1 हो गया, इस पे -Q1 हो गया, इस पे Q2 हो गया और इस पे -Q2 हो गया, ऐसा कुछ। अब ये Q1 Q2 आप निकाल सकते हैं, कैसे? आप लूप एनालिसिस का यूज करें, आप निकाल पाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट Q1 विल कम आउट टू बी 3 कूलम एंड Q2 विल कम आउट टू बी 6 कूलम। आप सॉल्व करके देखें अलग से पेपर पे, यू विल डेफिनेटली गेट दिस, इज वेरी सिंपल। अब जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो देखिए आप, ये इनिशियल सिस्टम है हमारा और ये फाइनल सिस्टम है। तो इस इनिशियल सिस्टम में कितनी एनर्जी है, उसको मैं EI लिख रहा हूं, इनिशियल एनर्जी। सो दैट एनर्जी विल बी एनर्जी इन दिस कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन दिस कैपेसिटर, एनर्जी इन दिस कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, हाफ Q²/C, ये एनर्जी का फॉर्मूला। और इसमें कितनी होगी, 0, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, 0। तो ये हमारा इनिशियल एनर्जी हो गया कैपेसिटर में। इसको हम लिखते हैं हाफ 9² Q² 9² अपॉन कैपेसिटेंस अपॉन C दैट इज 2। तो ये हमारी इनिशियल एनर्जी आ गई। दिस विल बी 81 डिवाइड बाय 4, दिस विल कम आउट टू बी 20.25 जूल। दिस इज माय इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखिए, अब ये सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालें। इसकी फाइनल एनर्जी कैसे निकलेगी, इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की एनर्जी। इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, उसको मैं E1 लिख लेता हूं, और इस कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसको मैं E2 लिख देता हूं। तो इट विल बी E1 प्लस E2। और E1 E2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला निकालें, हाफ Q²/C। इसके लिए भी हाफ Q²/C। E1 कितना लिख सकते हैं हम, हाफ 3²/2। और E2 कितना लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी, दैट विल बी हाफ 6²/4, लाइक दिस। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 9/4 प्लस 9/2। दिस विल बी, ये जो है वो आ जाएगा 6.75। आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी जूल। इसका मतलब आप ध्यान दें कि इनिशियली सिस्टम में इनिशियली इतना एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी। फाइनली सिस्टम में, फाइनली स्विच बंद करने के बाद इस सिस्टम में इतनी एनर्जी। सो आप देखिए, पहले ज्यादा एनर्जी थी, बाद में कम एनर्जी, पहले ज्यादा एनर्जी थी, बाद में कम एनर्जी। तो जो एनर्जी कम हो गई वो कहां गई, तो जो एनर्जी कम हुई वो कहां गई, तो वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट। तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में जब हमने स्विच को बंद किया, हीट प्रोड्यूस हुई। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज चेंज इन एनर्जी। दैट विल बी इक्वल्स टू 20.25 minus 6.75. This will be the heat produced. आई होप आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि पहले हमारे पास सिस्टम में इतनी एनर्जी थी, जब हमने स्विच को बंद किया तो इतनी एनर्जी लग गई, इतनी एनर्जी, तो बाकी कहां गई, तो बाकी एक्चुअली हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो दिस इज द हीट प्रोड्यूस इन दिस सर्किट। अब शायद आप यहां पे सोच रहे होंगे ये जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हुई क्यों, मतलब वो हीट क्यों प्रोड्यूस हुई, क्या रीजन है उस हीट के प्रोड्यूस होने का। तो देखिए जरा उसको, आप यहाँ पे जो स्विच हमने बंद किया है, जो पहले यहाँ पे ओपन था, उस स्विच को हमने यहाँ बंद किया, तो क्या होता है कि स्विच का एक रेजिस्टेंस होता है,
स्विच हैज सम रेजिस्टेंस आर। तो अब क्या होता है कि जब स्विच को बंद करते हैं, यहाँ रजिस्टर आ गया स्विच वाला, और उसके बाद जब इसे चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो इस सर्किट से चार्ज फ्लो करता है स्विच बंद करने के बाद, तो इसे चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो मतलब करंट ही तो फ्लो कर रहा है, चार्ज का फ्लो ही तो करंट होता है। तो इस स्विच के रजिस्टर से चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ मतलब करंट फ्लो हुआ। और जब रजिस्टर से करंट फ्लो होता है, रजिस्टर से करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। और उस हीट के लिए फॉर्मूला भी होता है आई स्क्वायर आर, अगर आपको याद हो तो। फंडा बहुत सिंपल सा है, हर स्विच का एक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टर है, उसे चार्ज फ्लो हुआ मतलब करंट फ्लो हुआ, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है बाई फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो इसलिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आई स्क्वायर आर से हम निकाल नहीं पाएंगे उसको। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? आई स्क्वायर आर से क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हमें आर पता नहीं है, स्विच का रेजिस्टेंस थोड़ी दिया हमें, तो आर पता नहीं है, इसलिए हम आई स्क्वायर आर से नहीं निकाल पाते हैं। हम एनर्जी की मेथड से निकालते हैं हीट को, यहाँ पे एनर्जी की मेथड से, लाइक दिस। ये क्वेश्चन देखें, इसमें हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये कैपेसिटर है 2 फैरेड का, कोई चार्ज नहीं है इस पे, और एक बैटरी है 10 वोल्ट की। ये स्विच अभी ओपन है। क्वेश्चन ये है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, मतलब हम स्विच को क्लोज करने वाले हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फाइंड एनर्जी इन कैपेसिटर, मतलब जब इस स्विच को बंद कर दिया जाएगा तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, ये हमें बताना है। तो पहले आप ये देखें कि इस स्विच को बंद करने के बाद इस सर्किट में क्या होगा। ये सर्किट आ गया हमारे पास, स्विच क्लोज कर दिया हमने, तो कुछ चार्ज वार्ज फ्लो करेगा इसमें, और इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा Q1 और इस पे माइनस Q1। और ये चार्ज कितना आएगा ये तो हम निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से। कितना आएगा वो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Q इक्वल टू C इंटू V। इसका C कितना है, क्या देखें 2 फैरेड, और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10, तो Q आ गया 20। इस पे 20 कूलम का चार्ज है, मतलब 20। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर है, एनर्जी इन कैपेसिटर बहुत सिंपल है, वो तो हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हाफ 20 स्क्वायर अपॉन C, दैट इज 2, दिस विल बी 100 जूल। दैट इज आवर आंसर। मतलब इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज आ गया है जिसके कारण इसमें कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी होगी 100 जूल। लेट्स डू द सेकंड पार्ट नाउ। तो सेकंड पार्ट में निकालना है वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो ये बैटरी जो है वो कितना वर्क कर रही है, तो बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो कितना होता है, दैट इज Q इंटू ई, Q इंटू ई, ये बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो अब देखें व्हाट इज Q, Q क्या है। तो देखें इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस बैटरी से पहले इस कैपेसिटर की प्लेट पे 0 चार्ज था, पहले इस कैपेसिटर की प्लेट पे 0 चार्ज था, अब इस प्लेट पे कितना चार्ज है 20, मतलब बैटरी से ऐसे 20 कूलम का चार्ज गया है। कि बैटरी ने इधर 20 कूलम का चार्ज दिया है, मतलब यहां से 20 कूलम का चार्ज लिया भी होगा, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज 20, वही Q है यहाँ पे, Q विल बी 20। ई तो क्या है बैटरी का EMF, दैट इज गिवन एज 10, दैट इज 200 जूल, यानी बैटरी का जो वर्क डन है दैट इज 200 जूल। थर्ड पार्ट में आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है, हीट प्रोड्यूस, स्विच बंद करने पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यही मेन पार्ट है। देखिए कैसे सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब देखिए इस सर्किट में इस बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ, इस बैटरी ने काम किया, मेहनत किया, इस बैटरी ने काम किया, कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी इज 200 जूल। तो बैटरी ने इतने जूल का काम किया, तो बैटरी ने अगर इतना काम किया है तो हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी तो है हमारे पास, कहाँ एनर्जी है, कैपेसिटर में स्टोर है। कितनी एनर्जी स्टोर है पास में, 100 जूल की। तो आप देखें बैटरी ने 200 जूल का काम किया, तो हमारे पास 200 जूल की एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन कैपेसिटर में सिर्फ 100 जूल की एनर्जी गई, तो बाकी एनर्जी कहां गई, तो बाकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इस केस में हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, so that is 200 minus 100, so that will be 100 जूल। तो ये हीट प्रोड्यूस हो गया हमारे पास। ओके लुक एट दिस क्वेश्चन, ये सर्किट है हमारे पास, कैपेसिटर है 2 फैरेड का और 3 फैरेड का, यहाँ पे एक स्विच है जो भी ओपन है, और एक बैटरी यहाँ पे। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। मतलब ये स्विच अभी ओपन है, तब इन दोनों पे क्या चार्ज होगा, जब इसको क्लोज कर देंगे तब इन दोनों पे क्या चार्ज होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर,
तो बिफोर में मतलब बिफोर का मतलब क्या है? बिफोर क्लोजिंग स्विच, बिफोर क्लोजिंग मतलब अभी स्विच क्लोज नहीं किया हमने, अभी ओपन ही है, उस टाइम हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं। मतलब ये ओपन है, मतलब ये तो पाथ ब्रोकन पाथ है, ब्रोकन पाथ है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हमने हटा दिया, ऐसा सर्किट हो गया हमारे पास। अब आप देखें इस पे मान लें कि आप चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू होगा, इस पे भी क्यू ही होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर क्या है? सीरीज में, बोथ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। ये फंडा मैंने आपको बताया था, दोनों सीरीज में हो तो सेम चार्ज होते हैं, दोनों पे सेम चार्ज होगा। अब ये क्यू ही हमें निकालना है, तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। लेट्स डू नोडल, नोडल पसंद है मुझे करना, तो मैं नोडल से आपको बताता हूँ। सॉरी, नोडल से भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट बाय लूप, लूप से ये बहुत आसानी से हो जाएगा, तो लूप से हम इसको कर रहे हैं। तो अगर इसमें लूप ऐसे सेकंड लगाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए, तो पहले बैटरी मिलेगी, बैटरी को क्रॉस करेंगे तो वील राइट +10, फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो -q/2, फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो वन सेकेंड -q/3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो विल गेट q इक्वल टू 12। तो अब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया कि बिफोर जो है वो इतना चार्ज है 12, दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। अब आफ्टर की बात करेंगे, स्विच बंद करने के बाद, तो हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं, ऐसा। इसमें आप देखिए, यहाँ पे देखें स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, अब इन दोनों पे हमें चार्ज निकालना है, इन दोनों पे चार्ज। तो देखिए उसके लिए आप नोडल यूज करें, लूप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप यूज किया क्योंकि लूप ज्यादा आसान है, यहाँ पे नोडल ज्यादा आसान होगा। तो आप चाहे तो लूप से भी कर सकते हैं, बट मैं नोडल से करके बताता हूँ आपको। यहाँ का पोटेंशियल हम 0 ले लें तो यहाँ का पोटेंशियल 10 हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल मैंने 0 लिया तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? 0। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है? कनेक्टेड। तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0। तो आप देखिए ये जो कैपेसिटर है इसमें तो चार्ज ऑलरेडी आई है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। इसके बाद कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इस पे चार्ज भी कितना होगा? इसके ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी सिंपली 0। खत्म हो गई इसकी कहानी। इसकी कहानी भी खत्म ही। आप देखें यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 10 ही होगा, तो इसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस बचल गया। इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे? तो इस पे चार्ज निकालने के लिए वी विल सिंपली यूज Q इक्वल टू C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस इज 2 और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस इज 10, यानी 20 कूलम। इसका मतलब है यहाँ पे जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे दैट विल बी 20 कूलम, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? -20, लाइक दिस। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकालना है हीट प्रोड्यूस ऑन क्लोजिंग स्विच। हीट प्रोड्यूस ऑन क्लोजिंग स्विच मतलब पहले हमारे पास ऐसा सर्किट था बिफोर, स्विच बंद करने के बाद ये सर्किट हो गया। तो चीजें चेंज हुई सर्किट में। आप देखें पहले जैसे चार्ज 12 था इस पे, बाद में से चार्ज कितना हो गया? 20। तो पहले हमारे पास ये सर्किट था, फिर हमने स्विच बंद किया तो सर्किट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया उसमें। तो इस दौरान इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, इस दौरान इस सर्किट में कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। वही हीट कितनी है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें इसके लिए? आप देखें पहला काम तो ये करें कि पहले इन कैपेसिटर्स में कितनी एनर्जी थी ये निकालो। इन कैपेसिटर्स में पहले कितनी एनर्जी थी? तो एनर्जी इन कैपेसिटर्स इनिशियली आई मींस इनिशियली वो कितना होगा? इस कैपेसिटर का एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर का एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ Q²/C पहले कैपेसिटर के लिए, प्लस हाफ Q²/C दूसरे कैपेसिटेंस के लिए। इस वाले कैपेसिटेंस के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आई विल गेट हाफ 2L²/2। कैपेसिटेंस 2 था। इस वाले कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ Q² कैपेसिटेंस दैट इज 3। ये सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 60, विल गेट 60। सॉल्व करके देखें आप, 60 आ जाएगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इनिशियली। अब आप निकालें, आप समझ ही होंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स फाइनली बाद में कैपेसिटर्स की एनर्जी कितनी है? तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। तो आप देखें उसके लिए फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे हाफ Q²/C पहले वाले के लिए, प्लस हाफ Q²/C दूसरे वाले के लिए। ठीक कितना आ जाएगा? तो ये फॉर्मूला हम पहले वाले के लिए आई गेट हाफ 20²/C दैट इज 2, प्लस इसके लिए तो Q क्या है? 0, Q 0 है। Q 0 पुट करेंगे तो एनर्जी भी 0 आ जाएगी। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 100 जूल, यानी बाद में इन कैपेसिटर्स पे दोनों को मिला के 100 जूल की एनर्जी।
ये मैंने निकाल लिया। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास 60 जूल थी कैपेसिटर के पास, और फाइनल एनर्जी 100 जूल, ज्यादा है फाइनल एनर्जी। एक चीज और निकालें आप, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, इस बैटरी का वर्क डन कितना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया Q इंटू ई होता है। व्हाट इज Q? Q जो है वो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो है इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप देखें, ये जो कैपेसिटर का प्लेट है, ये वाला, ये जो प्लेट है, उस पर पहले 12 का चार्ज था, 12 का चार्ज था। बाद में इस प्लेट पे कितना चार्ज हो गया, 20 का। पहले इस प्लेट पे 12 का चार्ज था, बाद में 20 हो गया। इसका मतलब इस कैपेसिटर से होते हुए इसमें 8 कूलम का चार्ज फ्लो है, 8 कूलम का। तभी तो पहले 12 था, तो बाद में 20 हो गया, 8 कूलम का चार्ज फ्लो है। तो मतलब बैटरी ने इधर 8 कूलम का चार्ज दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर से भी वो 8 कूलम का चार्ज उसने लिया होगा। बैटरी का लूली होता है, जितना वो देती है उतना ही ले लेती है। मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 8 कूलम का, बैटरी से 8 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस क्यू को हम रखेंगे 8। ई कितना होगा, ई ये तो है 10। तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया हमारे पास 80 जूल, 80 जूल। ओके, नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड ऑन क्लोजिंग स्विच। अब हम हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए रेडी हैं। देखें, अब ध्यान देना थोड़ा, ये डिफिकल्ट पॉइंट है। तो हीट प्रोड्यूस को मैं ऐसे लिखूंगा, आप देखें, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी, ये हीट प्रोड्यूस हुई। ये क्वेश्चन मैंने कैसे लिखी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इससे आंसर निकाल लें। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स वो तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 60। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी वो हम निकाल चुके हैं 80, माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर वो हम निकाल चुके हैं 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 140 माइनस 100, द आंसर इज 40 जूल। तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर निकाल लिया हमने। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखी कैसी थी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें आप, इसमें हमने कुछ नहीं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखें, मैंने ऐसे सोचा कि इनिशियली आई यहाँ पे आई को ध्यान दें, इनिशियली कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी थी, इनिशियली कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी थी, कितनी, 60। फिर बैटरी ने भी कुछ काम किया, कितना, 80। इनिशियली हमारे पास इतनी एनर्जी थी 60 की कैपेसिटर में स्टोर, इनिशियली पहले इतनी एनर्जी थी 60। फिर बैटरी ने भी 80 का काम कर दिया, 80 का काम कर दिया। तो हमारे पास टोटल एनर्जी होनी चाहिए इन दोनों का सम, दैट इज 140। ये सुनो, आप समझे मेरी बात को, पहले से इतनी एनर्जी थी, फिर बैटरी ने भी कुछ काम किया, तो हमारे पास टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होना चाहिए, दैट इज 140। इतनी एनर्जी होनी चाहिए। इतनी एनर्जी हमारे पास है कैपेसिटर में फाइनली 100 जूल की, कैपेसिटर में फाइनली हमारे पास 100 जूल की एनर्जी है। तो होनी चाहिए हमारे पास 140, और है सिर्फ 100, बाकी 40 कहां गई, वही तो हीट में कन्वर्ट हो गई। अब समझ गई मेरी बात, एक बार मैं फाइनली रिपीट कर देता हूं। इनिशियली कैपेसिटर में 60 की एनर्जी थी, फिर बैटरी ने 80 का वर्क किया, मतलब टोटल हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, इतनी। लेकिन कैपेसिटर में फाइनली सिर्फ 100 की एनर्जी है, बाकी 40 कहां गई, वही हीट में कन्वर्ट हुई। ओके, तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए अभी तक जिसमें हमने हीट कैलकुलेट किया, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। तब तक आप समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं हीट को निकालने के। तो दैट्स अबाउट हीट। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, वो थोड़ा अलग है, उसमें एक थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स सी द थर्ड पार्ट। तो उससे पहले मैं ये सब चीजें क्लीन कर देता हूं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, उस पर थोड़ा फोकस करें पहले, कि ये स्विच को हमने क्लोज किया था। क्लोज करने के पहले ये चार्ज हमने निकाला था, और बंद करने के बाद हमने निकाला था कि कुछ इतना चार्ज आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज, सो थर्ड पार्ट, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच ऑन क्लोजिंग इट। फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच ऑन क्लोजिंग इट, मतलब ये स्विच है, इसको बंद करने के बाद इससे कितना चार्ज क्रॉस हुआ है, इसको बंद करने के बाद इससे कितना चार्ज क्रॉस हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये पिंक बॉक्स मैंने बनाया है, पिंक बॉक्स, उसके अंदर के सिस्टम को देखें आप, आफ्टर भी और बिफोर भी, ये पिंक बॉक्स के अंदर सिस्टम, ध्यान से देखें, नया कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट लग सकता है आपको। तो देखिए पहले बिफोर में जब स्विच ओपन था, तो ये जो पिंक वाला बॉक्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम था, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम था, आइसोलेटेड।
मतलब इधर से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं कर सकता था, इधर से भी कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमने स्विच को बंद कर दिया तब क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम रहा? नहीं रहा। आप देखें यहां से कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता, सही है, यहां से कोई चार्ज अंदर बाहर नहीं कर सकता, ये सही है, लेकिन यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। तो आप ध्यान दें कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स, उसके अंदर इनिशियली कितना चार्ज था? इनिशियली उसके अंदर इनिशियली कितना चार्ज है? अब देखें माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज जीरो। तो इनिशियली इसके अंदर जीरो चार्ज था बिफोर में। आफ्टर स्विच करने के बंद करने के बाद इस पिंक बॉक्स में कितना चार्ज है? फाइनली इस पिंक बॉक्स में जो चार्ज है वो है इसका -20 और इसका जीरो, -20 प्लस जीरो इज -20। इसका मतलब पहले इस पिंक बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं था टोटल, अब भी पिंक बॉक्स के अंदर चार्ज है -20। तो ये किधर से आया? इस बॉक्स के अंदर ये चार्ज कहां से आया? क्या वो यहां से आया? नहीं। क्या वो यहां से आया? नहीं। तो एक ही रास्ता है, वो यहां से आया। यहां से हो क्या रहा है कि यहां से 20 कूलम का चार्ज बाहर निकला है। आप सोच के देखें, पहले इस पिंक बॉक्स में कोई चार्ज नहीं था, फिर उससे इस रास्ते से 20 कूलम का चार्ज बाहर निकला होगा, 20 कूलम का चार्ज बाहर निकला होगा, इसलिए फाइनली इस पे कितना चार्ज आ गया? फाइनली -20 कूलम। मतलब इधर इस रास्ते से 20 कूलम का चार्ज गया है, तो मतलब ये जो चार्ज है वही तो स्विच से पास हो रहा है। यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे स्विच है, मतलब स्विच से 20 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, यानी चार्ज थ्रू स्विच इज 20 कूलम। आप देख सकते हैं बहुत आसान है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है देखा जाए तो। आसान इसलिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, बट डिफिकल्ट इसलिए कि कुछ लोग को लॉजिक लगाना ही डिफिकल्ट लग जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।